हेलो दोस्तों, जैसा हम आप सभी को बताएं, हमने अब पहले डाला था इसका यूपीएससी ट्रिपल बिट का नोटिफिकेशन 14 अप्रैल से इसका फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। तो आप लोगों को सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, और 100 क्वेश्चन का जो 100 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, और उनका जो सिलेबस होगा उसमें आपका भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास के कुछ टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म को, मौर्य वंश को, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य, मराठाओं के युद्ध, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये सारे आपके पढ़ने का टॉपिक होंगे 5 मार्क्स के। तो आपको इन टॉपिक्स को बेहद ज़रूरी है पढ़ लेना, क्योंकि जीएस ही यहाँ पे स्कोरिंग रहेगा। अगर आपने यहाँ पे जीएस में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका परसेंटाइल अच्छा रहेगा, जो आने वाले एग्जाम में आपको ऊपर इफेक्ट डालेगा। आते देते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वाधीनता आंदोलन कब शुरू हुए थे, इन चीज़ों को, स्वदेशी तथा शवनी अवज्ञा आंदोलन, जो स्वदेशी और शवनी अवज्ञा आंदोलन हुए थे वो कहाँ हुए थे, कैसे कैसे हुए थे, इन चीज़ों को, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इन चीज़ों को, और विधि संशोधन तथा ब्रिटिश के इंडिया एक्ट 1935 को पढ़ना है आपको। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। आपके ये भी 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 5 मार्क्स के। इसके बाद आ जाते हैं भूगोल। भूगोल में आपको कुछ टॉपिक जैसे भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है। भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल में नदी आ जाती है, भूजल आ जाते हैं, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद आ जाते हैं, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र आ जाते हैं, वनों की भी इसी में गिनती हो जाती है, खनिज संस्थान। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल कैसा रहा है, जलवायु और मौसम क्या है, टाइम जोन उनका, और जनसांख्यिक परिवर्तन, प्रवास, ये आपके भूगोल में है। ये भी आपके 5 मार्क्स के होंगे। बढ़ते हैं आगे भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक कौन कौन सी योजनाएं चली, कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना आपको। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं सब ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था कैसे रही है, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सारे आपके 5 मार्क्स इनक्रीन करेंगे। इनको भी आपको पढ़ना ही होगा। भारतीय संविधान एवं लोक शासन, संविधान के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है जो एग्जाम की नज़र से महत्वपूर्ण है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, सांसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये चीज़ें, और जिला प्रशासन, जिला का कैसा प्रशासन होता है, क्या कैसे ये चीज़ें, और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं में आपको स्थानीय राज, पंचायती राज संस्थाएं, ये भी आपको 5 मार्क्स गेन करेंगी। उसके बाद आपको कुछ सामान्य ज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी, जैसे प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। अब आप पूछोगे कि ये किस लेवल का पढ़ना चाहिए, तो ये 10 लेवल का एग्जाम है, 10th लेवल का, जिसमें हम 10th लेवल तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही पढ़ेंगे, जो कि हमें 5 मार्क्स गेन कराएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एलिमेंट्री अर्थमेटिक या प्रारंभिक अंकगणित, इसमें पूर्ण संख्या, फ्रैक्शन और डेसिमल, भिन्न, दशमलव, पूर्ण संख्या, प्रतिशत और परसेंटाइल, साधारण अंकगणितीय समीकरण आपके आएंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी हैं, घातक एवं घात हैं, औसत, एवरेज है आपका। इसके बाद ये चीज़ें आपके कितने 5 मार्क्स के होंगे, और इनकी क्लास में आपको अब कल से ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसी में क्लास भी डालना शुरू करूँगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग के से रिलेटेड क्लासेस कल से पेड का बैच मेरे ग्रुप में स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, सामान्य हिंदी, जो कि संधि विच्छेद, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, सामान्योक्त भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, समान अशुद्धियाँ, लेखक और उनकी रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों से। ये भी आपका कितना मार्क्स देंगे, ये भी आपका 5 मार्क्स गेन करेंगे।
सारे आपके 5 मार्क्स में डिवाइडेड हैं, तो आपको सामान्य हिंदी भी बेसिक कुछ पढ़नी पड़ेंगी, और इसमें इंग्लिश व्याकरण और कोई पैसेज आ जाएगा, पैसेज से आपको क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, तो वो भी आपका 5 नंबर का होगा। तर्क एवं शक्ति, लॉजिकल और रीजनिंग। बात अगर रीजनिंग की करें तो रीजनिंग में बृहत्तम, लघु, क्रम एवं रैंकिंग, सीक्वेंस वाला, रिलेशनशिप वाला, समूह से भिन्न को अलग करना। जैसे कोई आपको सीरीज दे देगी ऐसे और कहेगा इनमें कौन सा डिफरेंट है, तो वो चीज़ें सिलेक्ट करना, ये समूह से अलग। क्लॉक और कैलेंडर आपका आ जाएगा। रीज़न और इफेक्ट, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगात्मक कथन, कथन निष्कर्ष, ये सारे चीज़ आपका इस रीजनिंग में है, जो कि आपको 5 मार्क्स गेन करेंगे। तो रीजनिंग और मैथ की क्लास मैं कल से अपने चैनल पे चलाना स्टार्ट करूँगा, और फिर आपको डेली उसका टाइमिंग बता दिया जाएगा, उस टाइमिंग वो अपलोड होगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। और धीरे धीरे हम रूटीन बनाते हुए और चीज़ों की भी क्लासेस लाएंगे, जैसे जीएस है या हिंदी है, पर अभी हम स्टार्टिंग में रीजनिंग और मैथ की क्लासेस ही अपलोड करेंगे। समसामयिक, करेंट अफेयर, भारतीय एवं वैश्विक स्तर पर, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस आएगी आपकी, ये करंट अफेयर आपका 10 नंबर का आएगा, और जनरल अवेयरनेस आपकी आएगी भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं उसकी मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कलाकृति एवं संस्कृति, भारत के विषम खोज, ये भी आपका 10 नंबर में होंगे, भारत के इतिहास से रिलेटेड। और लास्ट ये 14 पेज है, जिसमें आपको कुछ और टॉपिक हैं। ऐसे में भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, जैसे पुस्तकें और उनके लेखक होते हैं, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पुरस्कार को, विजेताओं को, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। यहाँ अपठित गद्यांश हिंदी गद्य का प्रवचन विश्लेषण आएगा, जो कि 5 नंबर का आएगा आपका, और ग्राफ की व्याख्या DI आएगी, DI भी आपकी 10 नंबर की होगी, DI आपकी 10 नंबर की होगी, सॉरी, अपठित हिंदी गद्यांश भी 10 नंबर का ही होगा। इसमें एक पैसेज आ जाएगा और पैसेज से आपको क्वेश्चन ढूंढने रहेंगे, ऐसा आएगा। तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2 तालिकाएं, ये भी 10 नंबर का आएगा। ये टेबल्स रो में क्वेश्चन आते हैं ना MCQ बना के, वो उसका है, ठीक है। तो इतना, और अब यहीं पे हम आपको डेली हम आपको रीजनिंग, इसी यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग और मैथ की क्लासेस अभी कल से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हो सकेगा तो धीरे धीरे रूटीन बनाकर आपको एक प्रॉपर टाइम में अदर क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। पेट की पूरी प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे करवाई जाएगी एग्ज़ाम तक। थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मोर डिटेल्स के लिए चैनल हमारे साथ जुड़े रहें।